आपके घर के अंदर जो बाथरूम होता है वो भले ही घर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, पर अगर उसकी प्लानिंग गलत हो जाती है तो वही छोटा सा हिस्सा आपके घर की सबसे बड़ी टेंशन बन जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाथरूम बनाना कोई बड़ी चीज थोड़ी ना होती है, बस सीट लगा दी, शॉवर लगा दिया, टाइल लगा दी और काम खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आप बाथरूम को गलत तरीके से डिजाइन करते हो तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। जैसे कि वो दिखने में तो खराब दिखाई देता है, पर आपको रोज रोज परेशानियां भी होती है। जैसे कि कहीं पे पानी रुक जाता है, कहीं पे आपको बदबू आने लगती है, फर्श हमेशा गंदा रहता है, या फिर कहीं से सीलन शुरू हो जाती है, लीकेज की समस्या होती है। यहां तक कि बाथरूम में फिसल के गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब गलत तरीके से आप बाथरूम को डिजाइन करते हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं जो कि आपको आपके बाथरूम में जरूर करवा लेनी चाहिए। ये काफी प्रैक्टिकल चीजें होने वाली है जो कि आपके काम में भी आएंगी और आपके बाथरूम का लुक भी अच्छा करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगी। तो देखिए दोस्तों, आपके जो बाथरूम की शुरुआत होती है वो होती है प्लम्बिंग वर्क से। जब भी बात आती है प्लम्बिंग कराने की तो वहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम बाथरूम में जो कंसील पाइपिंग करते हैं तो उसे जब हम टाइल से ऊपर से क्लोज कर देते हैं तो उससे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि वो जो पाइपिंग की गई है उसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। तो इसीलिए आपको प्लम्बर से इस चीज का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। जब भी आप वाटर टेस्ट करके देखते हो तो जहां पर लीकेज है वहां से पानी आना शुरू हो जाता है और उस चीज को आपको वहां पर तुरंत ही क्लियर कर लेना चाहिए। और ये ध्यान में रखिए कि ये जो स्ट्रक्चर होता है आपके कंसील पाइपिंग का, तो उसका आपको फोटो जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के कोई दिक्कत हो जाती है तो आप तुरंत पहचान सकते हो कि पाइप कहाँ पे है और दिक्कत कहाँ पर हो सकती है। फोटो के साथ अगर आप मेजरमेंट ले लेते हो तो ये काफी अच्छी बात हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर कंसील पाइपिंग करने के बाद कोई लीकेज हो जाता है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पाइप जो है वो आपके दीवार के पीछे हाइड हो जाता है। बहुत दिनों तक तो आपको यही नहीं पता चलता है कि कहां पर लीकेज की समस्या है। जब दीवारों में सीलन की समस्या होने लगती है दूसरे तरफ से, तब जाकर आपको पता चलता है। और इसके लिए आपको पूरे दीवार के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई होती है उन्हें तोड़ के वापस से पाइप को क्लियर करवाना पड़ता है और वापस से उसके ऊपर टाइल लगवानी पड़ती है। तो ऐसी चीजों में आपका काफी ज्यादा पैसा जो है वो खर्च हो सकता है। तो इसीलिए आपको इन प्लम्बिंग पाइप की टेस्टिंग जरूर करवा लेनी चाहिए। जब आप 100% श्योर हो जाओगे तब जाकर ही आपको उसके ऊपर से टाइल लगानी है। और रही बात आपके बाथरूम के बॉटम की, तो वहां पर आपको वाटरप्रूफिंग जरूर करवा लेनी चाहिए। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप बाथरूम में वाटरप्रूफिंग नहीं करते हो तो लीकेज की समस्या हो जाती है, जिससे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे कि सीलन की समस्या, जो सरिया है उनमें जंग की समस्या हो जाती है, पेंट निकल जाता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको बॉटम में वाटरप्रूफिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जिसमें कि बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि बाथरूम का जो लेआउट है वो बिना सोचे समझे बना देते हैं। ये काफी कॉमन गलती होती है, जिस वजह से आपको काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि जहां पर जगह मिल जाती है वहीं पर हम बेसिन लगा देते हैं, एक साइड में हम WC लगा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका जो बाथरूम होता है उसमें आपको जोन्स को डिवाइड करना चाहिए। बाथरूम में मेनली 2 टाइप के जोन होते हैं। पहला जो कि है ड्राई जोन और दूसरा जो कि होता है वेट जोन, जिसमें कि हर एक चीज का प्लेसमेंट डिसाइड होता है। जैसे कि सबसे आखिर में आता है आपका वेट जोन यानी कि शावर वाला एरिया, बीच में आता है आपका ड्राई जोन यानी कि जहां पर आपका कमोड होता है, और स्टार्ट में आता है आपका ड्राई जोन जहां पर आपका वॉश बेसिन होता है। अब इस तरह की प्लेसमेंट करने का क्या फायदा होता है? इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये होता है कि दिन भर में आप एक बार अपने शॉवर एरिया का इस्तेमाल करते हो, पर दिन भर में आप बार बार अपने कमोड का इस्तेमाल करते हो। तो होता यह है कि अगर बीच में आपका शॉवर वाला एरिया आ जाता है और वो अगर वेट रहता है और आप उसके ऊपर से चल के कमोड के तरफ जाते हो, तो उस वेट एरिया से स्लिप होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए शॉवर वाले एरिया को सबसे आखिर में रखा जाता है, जिससे कि आप शॉवर के बाद ड्राई जोन से होते हुए बाथरूम से बाहर की तरफ निकल जाते हो। तो इसीलिए इस तरह का लेआउट किया जाता है। अगर आपका शॉवर वाला एरिया बीच में आ जाता है तो आप जब कमोड का इस्तेमाल करके बाहर निकल रहे होते हो, तो ऐसे में आप उस वेट जोन के ऊपर से चलते हो, जिस वजह से पानी के ऊपर से फिसल के गिरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो वेट जोन होता है ये आपके बाथरूम के एंड में रखा जाता है। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपके बाथरूम के फ्लोर में आप जो टाइल लगाने वाले हो उसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहली चीज आ जाती है कि ये जो बाथरूम की टाइल्स होती है फ्लोरिंग की, तो वहां पर आपको इस तरह की एंटी स्किड टाइल को लगाना चाहिए। ये जो एंटी स्किड टाइल होती है इनके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे डॉट बने हुए होते हैं, जिससे कि आपके पैरों को एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि जो बाथरूम के अंदर आप टाइल लगाने वाले हो उनका हल्का सा स्लोप जो है वो आपके बाथरूम के आउटलेट के तरफ होना चाहिए।
इससे फायदा ये होता है कि जो बाथरूम में पानी जमा हुआ है वो धीरे धीरे करके इस आउटलेट से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है, जिस वजह से आपके बाथरूम के अंदर पानी नहीं रहता है और ये आपके बाथरूम को कम स्लिपरी बना देता है। कुछ जगह पर गलती ये होती है कि पानी जो है वो बीच में ही रुक जाता है और ऐसा साबुन वाला जो पानी होता है वो काफ़ी हद तक आपके बाथरूम के फ्लोर को स्लिपरी बना देता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको स्लोप के तरफ खास करके ध्यान देना है। इसके लिए आप दो सिंपल टेस्ट करके देख सकते हो। थोड़ा सा पानी जब आप अपने फ्लोर के ऊपर डालते हो तो ये पानी जो है वो धीरे धीरे करके आपके आउटलेट की तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके कारीगर को बता के आपको वापस से फ्लोरिंग की लेवल को क्लियर करना चाहिए। उसके बाद आपकी जो वॉल टाइल्स है उनमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डिज़ाइन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, पर यह जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आप ज़्यादा डार्क कलर की टाइल इस्तेमाल करते हो तो ऑलरेडी आपके बाथरूम का साइज छोटा होता है। जब आप ज़्यादा डार्क कलर की टाइल लगा देते हो तो ये साइज और भी ज़्यादा छोटा दिखाई देने लगता है। अब देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से फ्रेश डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, पर जब बात आती है फिनिशिंग की तो वहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि एक ग्लॉसी फिनिश और एक जो होता है मैट फिनिश। देखिए दोस्तों, ग्लॉसी फिनिश टाइल जो होती है वो आपको आपके वॉल्स के लिए लगवानी चाहिए, क्योंकि ये कई केसेस में इन्हें क्लीन करना काफ़ी आसान होता है। स्टेन के जो मार्क्स होते हैं वो भी इनके ऊपर आप आसानी के साथ क्लीन कर सकते हो। वहीं पर जो मैट फिनिश टाइल होती है भले ही आपके वॉल टाइल्स के ऊपर काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, पर जो स्टेन्स होते हैं वो इनके ऊपर से क्लीन करना डिफिकल्ट होता है। जब बात आती है आपके फ्लोर की, ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझनी चाहिए। तो फ्लोर के ऊपर आपको हमेशा मैट फिनिश टाइल की तरफ जाना है, ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ नहीं जाना है। तो ध्यान में रखिए, वॉल के लिए आप ग्लॉसी की तरफ जा सकते हो, फ्लोर के लिए आप मैट की तरफ जा सकते हो। अगली चीज जो कि आपको आपका बाथरूम डिजाइन करते समय ध्यान में रखनी है वो है स्टोरेज के रिलेटेड या फिर निश प्लानिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपका जो बाथरूम होता है उसमें अलग अलग टाइप का सामान होता है, चाहे वो शैम्पू हो, साबुन, फेस वॉश, ट्रिमर, टॉयलेटरीज या फिर जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके बाथरूम में अगर आप बिना प्लानिंग के रखते हो, अगर स्टोरेज सही तरीके से नहीं रखा जाता है, वही प्लास्टिक के रैक्स अगर आप लगा दोगे तो ऐसी चीज़ें आपके बाथरूम में इतना अच्छा दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही प्लानिंग करके रखते हो तो वहाँ पर आप वॉल निश बना सकते हो, जिससे कि आपका स्पेस बच जाता है। तो इसीलिए अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हो तो मेसनरी के स्टेज पे आप ब्रिक वर्क के टाइम पे बिल्ट इन निश जो है उसे प्लान कर सकते हो। इससे आपका स्पेस बच जाता है, क्लटर कम दिखाई देता है, एक मॉडर्न लुक मिलता है और डेली यूज के हिसाब से ये काफी अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे कि आप इन मॉडर्न बाथरूम को देख सकते हो, यहाँ पर वॉल निश का काफी स्मार्टली इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, बाथरूम के अंदर हम जो बेसिन लगाते हैं तो वहां पर आपके सामने 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, जिनमें से आजकल 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पहला जो कि है अंडर काउंटर वॉश बेसिन और एक होता है काउंटर टॉप वॉश बेसिन। देखिए दोस्तों, दोनों ही डेफिनेटली काफी अच्छे दिखाई देते हैं, दोनों के ही अपने अपने प्रोज और कॉन्स है। पर जहां तक बात आती है बाथरूम की, वहां पर अगर आप कम मेंटेनेंस चाहते हो तो ऐसे में आप जो है अंडर काउंटर वॉश बेसिन की तरफ जा सकते हो। सबसे पहली चीज, इन्हें क्लीन करना आसान होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको थोड़ा सा साइड में स्पेस जो है वो मिल जाता है, जिसके ऊपर आप बाकी सामान जो है वो आराम के साथ रख सकते हो, जो कि आपको बाथरूम के अंदर डे टू डे इस्तेमाल में काम में आता है। उसके बाद बाथरूम को खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो मैट ब्लैक कलर के जो टैब्स है, शॉवर्स है या फिर जो डाइवर्टर्स है उन्हें लगवाना पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, ये दिखने में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, पर जब बात आती है इस्तेमाल की तो आगे चल के जो हार्ड वाटर होता है उनके जो सफ़ेद दाग है वो इन मैट ब्लैक कलर के ऊपर काफ़ी जल्दी विजिबल होते हैं। बार बार क्लीन करके भी ये जल्दी जाते नहीं है। तो आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि जो एसएस की चीज़ें होती है उनके ऊपर भी दाग आते हैं, पर उन्हें क्लीन करना कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। उसके बाद जो आपका बाथरूम का ड्रेन होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वही पुराने प्लास्टिक के जाली का इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय आप एसएस की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें जंग नहीं लगता है, ये दिखने में अच्छी दिखाई देती है। आजकल इस तरह के हॉरिजॉन्टल ड्रेन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये दिखने में काफ़ी शानदार दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बाथरूम डिजाइन करते समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।